बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा करे और आपको राह हिदायत पर रखे, आमीन। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे एक लकड़हारे की कहानी और उसके बेटे की, जिसको दरख्तों से मोहब्बत थी और कैसे वो अपने बाप के हुक्म को जारी नहीं रख पाता। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वो एक लकड़हारा था। सारी उम्र उसने जंगलों में जाकर लकड़ियां काटकर उन्हें बेचा था और अपनी इस मेहनत से जंगल से कुछ दूर एक छोटा सा मकान बनवाया था, जिसमें वो और उसकी बीवी और जवान बेटा रहते थे। बीवी का नाम नाजिया और बेटे का नाम शरफू। तीनों आराम और सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा करता था। बीवी और बेटा कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे आमदनी में इजाफा होता हो। बीवी हांडी रोटी पकाती और बेटा घर में रहकर छोटे मोटे काम करता है। लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे की वजह से उसमें पहली जैसी हिम्मत नहीं रही। वो आए दिन बीमार रहता था, मगर उसे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। वो समझता था कि मेरा शरफू अब बच्चा नहीं रहा, आसानी से घर की जिम्मेदारी संभाल लेगा। शरफू की माँ का भी यही ख्याल था, इसलिए उसे किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं थी। एक सुबह लकड़हारा घर आया तो उसने महसूस किया कि वो बड़ा कमजोर हो गया है। जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाना उसके लिए खासा दुश्वार है। उसका बेटा सुबह नाश्ते से फारिग हो चुका था और इस बात पर हैरान था कि इसका बाप मामूल के मुताबिक सुबह घर से बाहर निकला क्यों नहीं, बल्कि चारपाई पर लेटा है। लकड़हारे ने शरफू को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, शरफू बेटा, देखो बेटा, अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी रहता हूँ। बेटा, जो काम मैंने सारी उम्र किया है वो तुम करो। लकड़ियां काटना आसान काम नहीं है, मगर तुम हिम्मत वाले और ताकतवर हो। शुरू में ये काम तुम्हें मुश्किल लगेगा, फिर रफ्ता रफ्ता आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर मशवरा देता रहूंगा जो तुम्हारे लिए मुफीद हो, समझ गए? बेटे ने हाँ में हाँ मिला दी। लकड़हारे ने कहा, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम मेहनत से काम करोगे तो ढेर सारे पैसे कमाओगे। शरफू की माँ पास खड़ी गुफ्तगू सुन रही थी। लकड़हारे ने उसकी तरफ देखकर कहा, नाजिया, अंदर से कुल्हाड़ा ले आओ। लकड़हारे ने कहा, बेटा, ये हमारा असासा है, इसकी हिफाजत करते रहना, क्योंकि इसी के जरिए ही हमारा घर चलता है। ये कहकर लकड़हारा चारपाई से उठ बैठा। उसने कुल्हाड़ा उठाकर शरफू के कांधे पर रख दिया और उसे बताने लगा कि अच्छे पेड़ कहाँ कहाँ हैं और उन्हें किस तरह गट्ठा बनाकर सर पर उठाकर शहर में ले जाना होगा। शरफू बड़े शौक से बाप की बातें सुन रहा था। उसका ये शौक देखकर उसके माँ बाप दोनों बहुत खुश हुए। जब लकड़हारे ने वो कह दिया जो वो अपने बेटे को बताना चाहता था, तो कहने लगा, लो शरफू, आज से तुम अपना काम शुरू कर दो। शरफू की माँ ने बेटे को ढेरों दुआएं दी और शरफू कुल्हाड़ा कंधे पर उठाकर अपने घर से निकल गया। वो जंगल का रास्ता बहुत अच्छी तरह से जानता था। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था कि वो बाप की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। जो पेड़ थोड़े थोड़े फासले पर एक कतार में खड़े थे, उसके बाप ने बताया था कि पहले पेड़ की शाखें झुकी हुई हैं। शरफू उस दरख्त की शाखों को काटने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसकी नजर शाख के उस मकाम पर पड़ी जहां परिंदों ने घोंसला बनाया हुआ था। उस घोंसले में परिंदों के बच्चे मौजूद थे। ये घोंसला देखकर उसके जहन में ये सवाल उठा, मैंने ये शाख काट दी तो क्या घोंसला तबाह नहीं हो जाएगा? उसने अपने सवाल का जवाब दिया, बिल्कुल तबाह हो जाएगा और वो बच्चे जो इसमें परवरिश पा रहे हैं नीचे गिरकर मर जाएंगे और इनके माँ बाप को बड़ा दुख होगा। उसने कहा और शाख को काटने के लिए कुल्हाड़ा उठाया ही था कि उसका हाथ रुक गया। आहिस्ता से बोला, नहीं, मैं कोई जुल्म नहीं कर सकता। और वो उस पेड़ के साए तले बैठ गया कि बातें उसके जहन में आ गईं। मेरे बाप ने लकड़ियां काटने के लिए भेजा है, उसका हुक्म मानता हूं तो वो खुश होगा, लेकिन इन चिड़ियों पर बड़ा जुल्म होगा जिन्होंने यहाँ पर घोंसला बना रखा है। उसकी नजर बार बार घोंसले पर जम जाती थी। आखिर वो उठ बैठा और पक्के इरादे के साथ वापस घर रवाना हो गया। उसका बाप घर के बाहर चारपाई पर लेटा उसका इंतजार कर रहा था। शरफू को देखा तो वो बोला, अरे शरफू बेटा, जल्दी आ गए और बड़ी जल्दी लकड़ियां भी बिक गईं। शरफू बोला, नहीं अब्बा जान, मैं लकड़ियां नहीं काट सका। लकड़हारे ने पूछा,
क्यों शर्फू? शर्फू ने जो कुछ देखा था वो अपने बाप को बता दिया, और इससे पहले कि इसका बाप कुछ कहता उसकी माँ ने कहा, बेटा अगर उस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था तो उसे छोड़कर दूसरे पेड़ की शाख काट लेते। उसने जवाब दिया, माँ वहां भी परिंदों ने घोंसला बना रखा था, मैं कैसे काटता? लकड़हारा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खफा हो गया और गुस्से से कहने लगा, अरे कौन लकड़ियां काटने से पहले देखता है कि अब परिंदों का घोंसला है भी कि नहीं? मैं नहीं समझता कि तुम इतने पागल हो। लकड़हारा न जाने गुस्से में क्या क्या कह रहा था कि उसकी बीवी ने सरगोशी में समझाया, बस और कुछ मत कहो, 2-3 दिन तक शर्फू अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। 2-3 दिन बीत गए तो बाप ने बेटे को एक और मकाम का पता बताया और ताकीद की कि खबरदार, कुल्हाड़ा पेड़ पर लगाने से पहले ऊपर मत देखना। शर्फू ने अहद कर लिया कि वो पहले की तरह ऊपर नहीं देखेगा और बाप के बताए हुए मकाम पर चला गया। उसे वादा याद था। पहले पेड़ के पास पहुंचकर उसने ऊपर नहीं देखा, वो नीचे देखते हुए कुल्हाड़ा मारने लगा कि उसकी नजर पेड़ के नीचे जंगली फल पर पड़ी जिसे बाज लोग पकाकर खाते हैं। एक सवाल उसके जहन में उभरा, इस पेड़ पर यह फूल लगता है, मैं इसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं? ये उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी जो इस फल को पकाकर खाते हैं। वो देर तक इस पेड़ के नीचे बैठा रहा और सोचता रहा कि उस रोज जब लकड़हारे ने अपने बेटे को देर से आते हुए देखा था तो उसे यकीन हो गया कि अब जरूर लकड़ियां बेचकर पैसे लाया होगा। वो खुश होकर बोला, आज मेरा बेटा काफी पैसे लाया है। शर्फू ने कहा, नहीं अब्बा जान, मैं कोई पैसे नहीं लाया। फिर उसने अपने बाप को सारी वजह बता दी। बेटे की बात सुनते ही लकड़हारे के तन बदन में आग लग गई। तू फिर कुछ नहीं कर सकेगा, तुझे लकड़ियां काटने के लिए भेजा था, फल देखने के लिए नहीं। अब्बा जान, आप जानते नहीं, लोग उस फल को पकाकर खाते हैं। बाप ने कहा, तो तुम्हें क्या है, लोग पकाकर खाते हैं या नहीं? अब्बा जान, वो लोग भी तो हमारे जैसे ही है ना। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता गया। शर्फू की मां ने कहा, बस अब कुछ मत कहो, मुझे उम्मीद है कि शर्फू सीधे रास्ते पर आ जाएगा। अब की बार तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन आइंदा इसने ऐसी कोई बेहुदा हरकत की तो मैं इसे घर से निकाल दूंगा। चंद दिन गुजर गए। लकड़हारे ने इस मर्तबा पुराने दरख्तों का पता बताकर कहा, खबरदार, अब की बार कोई बहाना नहीं चलेगा, पैसे लेकर आना। शर्फू जंगल गया। उसने पुराने पेड़ देखे जो बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्हें देखकर वो सोचने लगा कि इन्होंने कितने गुजरने वालों को साया मुहैया किया है। इसके नीचे बैठकर वो सुकून हासिल करते हैं। इनका एहसान मानने के बजाय इन पर ये जुल्म होगा। और वो वापस आने लगा। रास्ते में एक दरिया पड़ता था। इसके पास से गुजरते हुए उसने कुल्हाड़ा नीचे पानी में फेंक दिया। अब मुझे कोई नहीं बोलेगा लकड़ियां काटने के लिए। वो शहर में एक बाजार से गुजरते हुए उन दुकानों को देखकर सोचने लगा, ये अच्छा काम है, मैं भी अब्बा जान से कहकर बाजार में एक दुकान खोलूंगा और रोज सुबह शाम काम करूंगा। शर्फू जब घर पहुंचा तो लकड़हारे को पूरा यकीन था कि उसका बेटा जरूर लकड़ियां बेचकर आया होगा। तो आज तुमने काम कर लिया है। बाप का ये सवाल सुनकर शर्फू बोला, अब्बा जान, पेड़ मैं नहीं काट सका, वो सारी उम्र मुसाफिरों को ठंडे साया देते रहे हैं। मैंने सोच लिया है कि बाजार में दुकान पर जाकर बैठूंगा। बेटे के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और उसे उसी वक्त घर से निकाल दिया। माँ ने दखल अंदाजी देने की कोशिश की तो लकड़हारे ने उसे भी झड़क दिया, बस अब तुम एक लफ्ज तक नहीं कहोगी। शर्फू घर से निकलकर चलने लगा। उसका कोई ठिकाना तो था नहीं, कहाँ जा सकता था। चलता गया, जहां तक चलते चलते इस कदर थक गया कि वहां मौजूद एक बड़ी शानदार हवेली थी। उसके दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उधर लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लकड़हारा बुरी तरह पछता रहा था कि इसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया था। एक दिन दोनों बेटे की बात याद करके रो रहे थे। उसके मकान के आगे एक शख्स आया और कहा, जनाब क्या बात है? लकड़हारे ने दरवाजा खोलकर उस आदमी से पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया, जनाब आपको और आपकी बीवी को नादिर खान ने बुलाया है। ये नाम उन्होंने पहली बार सुना था। आपने नादिर खान का नाम ही नहीं सुना। वो बड़े आदमी है, सब उनकी इज्जत करते हैं। मेहरबानी करके बग्गी में बैठ जाएं। लकड़हारा और उसकी बीवी भी बैठ गए। वो बग्गी उन्हें एक खूबसूरत और शानदार बाग में ले आई। वो खुद देखकर हैरान हो रहे थे। एक तरफ से आवाज आई, अब्बा जान, अम्मी जान। वो शर्फू की आवाज थी। लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। शर्फू ने आला किस्म का लिबास पहन रखा था और बहुत खुश लग रहा था। तुम यहाँ कहाँ? शर्फू की माँ ने उससे पूछा। शर्फू ने कहा,
उस शाम जब अब्बा जान ने मुझे घर से निकाला था तो मैं थक कर इनके दरवाजे पर गिर पड़ा। उस हवेली के मालिक नादिर खान है। जब उन्होंने ये देखा कि मुझे पेड़ और परिंदों से बड़ी मोहब्बत है तो अपने बाग का माली बना दिया। वही मेरे मोहसिन है। नादिर खान इनके करीब आ गए और कहने लगे, वाकई शर्फू की इस बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया था। इसे पेड़ों का बड़ा ख्याल है, पेड़ों से बड़ी मोहब्बत करता है। मैंने इसे अपने बाग के पेड़ों की रखवाली का काम सुपुर्द कर दिया है। वो यहाँ पर नए नए पेड़ लगाएगा और इनकी हिफाजत करेगा। इसने पेड़ों से बड़ी मोहब्बत की है और पेड़ों ने इसकी मोहब्बत का ये सिला दिया है। शर्फू के इसरार पर लकड़हारा और उसकी बीवी भी वहां रहने लग गए और खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। मोहतरम दोस्तों, क्या खूब कहा है किसी ने कि एहसान कर अर्शे जमीन पर, अल्लाह एहसान करेगा अर्शे बरी पर। दोस्तों, जो लोग इस दुनिया में अल्लाह की मखलूक की हिफाजत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको हकीर नहीं समझते, अल्लाह ने उनके लिए बड़ा अजर रखा है। इसलिए अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज को हकीर मत समझिए, उनकी हिफाजत कीजिए। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करेगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सकें हम पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।